इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में मुजाहिरे और एहतजाज की बात अब मरकजी हुकूमत एक्शन मोड में है। सरकार नीट पर हाई लेवल कमेटी बनाएगी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्टूडेंट के मफाद को ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही कसूरवारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन ने पुलिस के सामने जो बयान दिए हैं उससे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। मुलजिमीन ने अपने बयान में कबूल किया है कि नीट पेपर लीक हुआ था और इस बीच नीट लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया समेत 14 मुलजिमीन की जमानत पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। और इससे पहले जुमेरात को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। जराये के मुताबिक ईओयू के एडीजी नैया हसनैन खान दिल्ली आएंगे। वो नीट पेपर लीक मामले में जांच की रिपोर्ट वजारत तालीम को सौंपेंगे। वाज़ेह रहे कि नीट पेपर लीक का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और उसको लेकर स्टूडेंट जगह जगह हर शहर में एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर आपको बताएं बिहार तक एहतजाज हो रहे हैं। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर भी हल्ला बोल किया गया। और अब इस पूरे मामले में एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। वजारत तालीम के जरिए मरकजी हुकूमत इस बात को लेकर फिक्रमंद है और ये बात सामने आई है कि बहुत जल्द इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले की जांच भी करेगी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्टूडेंट के मफाद को ध्यान में रखा जाएगा और साथ ही कसूरवारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन ने पुलिस के सामने जो बयान दिए हैं उससे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। मुलजिमीन ने अपने बयान में कबूल किया है कि नीट पेपर लीक हुआ था और इस बीच नीट लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया समेत 14 मुलजिमीन की जमानत पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले जुमेरात को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जराये के मुताबिक ईओयू के एडीजी नैया हसनैन खान दिल्ली आएंगे और वो नीट पेपर लीक मामले में जांच की रिपोर्ट वजारत तालीम को सौंपेंगे। तो नीट का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। ईओयू ने इससे पहले पटना में जो केस दर्ज किया था उसमें पेपर लीक की बात कही गई थी और अब इस बात की जानकारी सामने आई है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके जरिए ये बात कबूल की गई है। जगह जगह मुजाहिरे हो रहे हैं। 24 लाख स्टूडेंट इस पूरे घोटाले से मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। हालांकि कुछ बच्चे सामने नहीं आए हैं, उनको लेकर दोबारा से पूछताछ होगी। वही सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को देख रहा है और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अतीक लखनऊ से मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अतीक, नीट का पेपर लीक हुआ है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि पहले इससे इनकार किया जा रहा था। अभी लखनऊ में किस तरह के हालात हैं और जांच किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, लगातार ये बात सामने आ रही थी कि 4 तारीख को जब ये रिजल्ट आया था नीट मेडिकल परीक्षा का, इसके बाद ये आरोप लग रहे थे कि तमाम तरह की हालांकि ऐसी बातें सामने आ रही थी, चाहे मार्कशीट की बात हो या ग्रेस की बात आ रही थी या जो लगातार कई छात्रों को एक साथ 720 नंबर मिले थे। ऐसे भी बात उठ रही थी कि नीट का जो मेडिकल का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं आउट हो गया। मगर एनटीए इस बात को लगातार मना कर रही थी कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ियां हैं, उनको ठीक करेंगे। और जो भी जवाब मांगा गया था उस पर हालांकि जवाब एनटीए सही दे नहीं पा रहा था। हालांकि पूरे मामले में अब ये बात सामने आई है कि बिहार के नालंदा से हालांकि तार जुड़े हुए थे और संजीव मुखिया नाम का एक व्यक्ति है जिसने इस पेपर को लीक किया था। हालांकि पहले भी संजीव मुखिया का नाम कई बार पेपर लीक में आ चुका है। बिहार का रहने वाला है और नालंदा यूनिवर्सिटी में यहाँ की काम करता है। इसका जो लड़का है हालांकि उसके ऊपर भी कई आरोप लगे हैं। हालांकि वो डॉक्टर है और उसके नाम आ रहा है कि उसके हाथ से पेपर लीक हुआ था। हालांकि पूरे मामले में जांच चल रही है। संजीव मुखिया हालांकि कोर्ट में हालांकि सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है जमानत के लिए। पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये बात सामने आ रही थी कि इसमें बिहार से जुड़े। वहीं पूरे मामले में हालांकि राजनीति गरमा गई है। बिहार में लालू यादव की पार्टी की बात करें तो वो हालांकि जो है नीतीश की पार्टी पर आरोप लगा, नीतीश की पार्टी की बात करें तो लालू यादव की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि जो आरोपी है उसके संबंध हालांकि आरएलडी से हैं, जो नीतीश के जो कहते हैं लालू यादव की पार्टी। ऐसे में तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के भविष्य जो खिलवाड़ है उसको लेकर जांच बैठा दी गई है। हालांकि पूरी जांच में एक कमेटी गठित कर दी गई दिल्ली से, जो शिक्षा मंत्री ने कमेटी गठित कर दी है। ये माना गया है कि कमेटी के साथ साथ पूरे मामले की जांच की जाएगी और कहीं ना कहीं एनटीए अगर दोषी पाया गया तो इसको भी रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि पूरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए पूरे मामले में एग्जाम करा रही थी और कानून ये बना दिया गया है कि अगर अब आगे
कोई भी व्यक्ति पेपर लीक मामले में सामने पाया जाता है या कोई सालों पकड़ा जाता है तो उसके लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाने की बात चल रही है। फरवरी तक ये कानून बना दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरे मामले में 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अगर किसी संस्थान से ये बात सामने आती है कि संस्थान ने हालांकि इस मामले में दोषी पाया गया तो संस्थान से पूरा खर्चा वसूला जाएगा। जो भी एग्जाम होता है वो खर्चा वसूला जाएगा। यूपी की बात करें तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि एक कानून बना दिया जाएगा। अगर पेपर लीक के मामले में कोई व्यक्ति का नाम सामने आता है, अगर उसके ऊपर जुर्म तय होता है, वो पकड़ा जाता है, तो ऐसे में उसके घर में बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और उससे 1 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जो है देश में एक नया कानून बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार कई ऐसे पेपर लीक की बात सामने आ रही थी, एक से एक बात। लेकिन अभी क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है? ठीक है, कानून बनाया जाएगा, सख्ती से निपटने की आगे तैयारी होगी, लेकिन फिलहाल ये जो नीट का रिजल्ट आया है क्या इसे रद्द किया जाएगा और काउंसलिंग को लेकर क्या प्रोसेस रहने वाला है? अतीक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी, नीट का जो रिजल्ट आया है क्या उसे रद्द किया जाएगा? देखिए, कमेटी गठित कर दी गई है। हालांकि जांच के बाद ये बात सामने आएगी ये कि नीट परीक्षा मेडिकल में अगर दोषी जो पा गए हैं, जो उन्होंने कबूल लिया कि हाँ इसमें 10 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक पर्चा लीक हुआ था और छात्रों को पर्चा दिया गया था, जिसको पढ़ के आए थे वही पेपर जो एग्जाम पर्चा लीक हो तो वही एग्जाम नीट परीक्षा मेडिकल में आए थे। ऐसे में ये बात सामने आ गई है। जो लोग की गिरफ्तारी की जा रही है, चाहे बिहार से गिरफ्तारी हो रही है, झारखंड से, तमाम तरह के तार जुड़े हुए हैं इस गिरफ्तारी के बाद। और जो कमेटी दिल्ली सरकार के द्वारा बैठाई गई है, इस कमेटी में ये बात अगर साबित होती है तो बिल्कुल नीट मेडिकल परीक्षा को रद्द किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है और छात्रों की यही मांग है कि नीट मेडिकल परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि जिन छात्रों को पर्चा मिल गया था वही इन्होंने अच्छा एग्जाम दिया और पास हो जाएंगे। ऐसे में जो छात्र पढ़ के आए थे वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, उनको मेडिकल में परीक्षा में प्रवेश नहीं पाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अगर जब कमेटी जो बनी है, इस कमेटी में अगर दोषी पाए जाते हैं और ये बात सामने साबित हो जाएगी कि हाँ मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तो बिल्कुल नीट मेडिकल परीक्षा रद्द की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।